As we've been telling our audiences, apart from the army, police in the area is also investigating this entire incident. Now, we were earlier able to speak to Surinder Pal Singh. He is the ADGP in the area. This is the conversation we had with him. He was able to confirm particular details. Take a look. As per the information provided from the authorized channels, the incident happened at 4:30 in the morning. 4 fatalities have been recorded. And we are in touch with the army authorities. Such operation is going on. Our officers are also on the spot. We have made available equipment, manpower for investigation of the case. This is the latest from the field. Not a terror angle involved in this. Yeah, we were informed, but these are the internal functions of the army camp and their authorities, so we don't meddle into that. Whatever they inform us, we convey, and whatever help they require, we are always there to extend that. No, basically, this happened in the artillery mess. 4:30 a.m. today, 4 casualties. Such operation is on, and most likely there is no terrorist angle at all for the time being. जांच के बाद पता लगेगा कि वो क्या मामला था। अपेक्षा करते हैं कि वहां पर तुरंत जांच होगी और जो भी लोग दोषी हैं उनको पकड़ा जाएगा। पंजाब पुलिस कह रही है कि वहां से कोई इंसास राइफल चोरी हुई थी और उससे ये इंसिडेंट रिलेटेड है। क्या ये रनिंग एमॉक का इंसिडेंट है या और कोई मैल कंटेंट है जिसने ये किया है, इसके बारे में अभी कोई डिटेल्स औपचारिक तौर पे, आधिकारिक तौर पे आर्मी ने रिवील नहीं किए हैं। आई वुड रादर वेट कि वो इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट दें तो हम लोग क्लैरिटी से कुछ कह सकेंगे। बट ऑन द फेस ऑफ इट ये कोई दुखद घटना लग रही है। डज नॉट सीम टू बी एज ऑफ नाउ अ टेररिस्ट इंसिडेंट। देखिए, जो इंसिडेंट हुआ बड़ा दर्दनाक है। सुन के रंज हुआ कि मिलिट्री बेस के ऊपर 4 कैजुअल्टीज हुई हैं फायरिंग में। पर ये क्यों फायरिंग हुई, ये क्या कारण है, इसका तो इंक्वायरी पता देगी। कोई कंजेक्चर नहीं कर सकता, जैसे कि को कह रहे कि ये तो शायद अंदर का मामला है, एक इंसास राइफल गायब थी और कार्ट्रिजेस गायब थे। ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगी। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पहले से देने लग जाते हैं तो इसका मतलब है कुछ छुप रहा है। तो इसमें ये दो राय नहीं है कि ये बड़ा सीरियस इंसिडेंट है, इसकी टोटल इंक्वायरी होनी चाहिए। Okay, we have 3 reporters covering this story. We spoke to Akash and Tejinder earlier. Suraj Bhan joins us from the ground. He's with News 18 Punjab. सूरज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सूरज जी, आप हमें इस मिलिट्री बेस के बारे में और जानकारी दे सकते हैं? ये भी बता सकते हैं कि कितने लोग इस बेस पे रहते हैं? बिल्कुल, अगर बठिंडा के इस मिलिट्री इलाके की बात की जाए तो बठिंडा एशिया का सबसे बड़ा कंटोनमेंट एरिया बठिंडा का है। अगर आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँ कि किस जगह पे ये पूरा मिलिट्री बेस कैंप बना हुआ है। अगर बठिंडा की बात की जाए तो यहाँ एयरफोर्स स्टेशन का भी काफ़ी बड़ा इलाका यहाँ पे है और दूसरे पासे इंडियन आर्मी का भी काफ़ी बड़ा यहाँ पे मिलिट्री बेस है। आप तस्वीरें देख सकते हो किस जगह पे सुरक्षा है वो पहले से चप्पे चप्पे पर तैनात रहती है। वहाँ पे आर्मी के जवान, मेन गेट की बात की जाए तो वहां पे भी जवान तैनात रहते हैं। बाहर एंट्रेंस के बाहर जो नाकाबंदी है वो भी कहीं न कहीं रहती है। और इस बात से तो ये बात तो साफ है कि बाहर का कोई भी आदमी अगर अंदर दाखिल होता है तो वो दाखिल होना इम्पॉसिबल है, वो मुश्किल है अंदर जाना, क्योंकि कोई बाहरी बंदा अंदर जाने के लिए सबसे पहले 3-4 लेयर सिक्योरिटी इसकी है। बाहर गेट के ऊपर ये कर्मचारी इनके लगे हुए हैं आर्मी के, और इसके अंदर भी सुरक्षा के इंतजाम करने के हुए हैं। अगर इस इंसिडेंट की बात की जाए तो अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है कि 4 जवान है वो शहीद हो चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि हमला करने वाले कौन है उसको लेकर आर्मी अपनी ओर से एक जांच कर रही है। जांच कमेटी का गठन किया गया जो पूरे इस इंसिडेंट को लेकर जांच करेगी कि आखिरकार हुआ क्या, किस बात को लेकर विवाद हुआ। जैसे पहले खबरें आ रही थी कि कहीं बाहरी का हमला ना हुआ हो, उस बात को लेकर आर्मी की ओर से भी कंफर्म कर दिया है कि अंदर किसी बात को लेकर ये पूरी घटना घटी है जिसके चलते अंदर फायरिंग तक की नौबत आ गई और उसके बाद 4 लोगों की जान चलेगी है। ये बात की भी पुष्टि हो गई है कि अंदर से एक वेपन मिसिंग है और कुछ कारतूस भी मिसिंग नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर भी आर्मी अपनी ओर से काफी दिनों से जांच कर रही है। और इस मिसिंग वाले वेपन को लेकर भी
आर्मी इस बात को जांच कर रही है कि आखिरकार कहीं उस वेपन से इस घटना को, वारदात को अंजाम तो नहीं दिया गया, और वेपन किसके नाम पे था और किसके नाम पे इशू हुआ था। तमाम तरह की जो क्वेरी है इसको लेकर आर्मी है वो जांच करे कि आखिरकार इसकी वजह क्या थी और कैसे के वेपन मिस हुआ और किसके नाम पे वेपन इशू था, जिसको लेकर आर्मी के ऑफिसर जहां आर्मी के अधिकारी हैं वो इस बात की जांच में लगे हुए हैं। जी सूरज जी, हमें ये भी बताया जाता है कि इसी बेस पे एक बहुत ही बड़ा आर्टिलरी डिपो भी है, उसके बारे में आप हमें जानकारी दे सकते हैं? ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੌਕਾਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। अगर बठिंडा की बात की जाए तो काफी बड़ा कंटोनमेंट एरिया है। अगर आर्मी के डिपो की बात की जाए तो एनिमेशन जितना भी गोली सिक्का बारूद है वो भी इसी आर्मी के बेस कैंप के पास वाली बिल्डिंग में है। वहां पे काफी बड़ी गिनती में जो आर्मी का जो वेपन आदि आधुनिक वेपन है वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं। हालांकि बठिंडा आर्मी का एक छोटा सा एरिया नहीं, काफी बड़ा एरिया है, वो काफी सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ एरिया, उसके काफी सारे एंट्रेंस गेट हैं। लेकिन जिस बात पे यहाँ पे जो विवाद हुआ, जिस बात को लेकर ये पूरा 4 लोगों की जान चलेगी, आर्मी हेडक्वार्टर की है, लेकिन जो वेपन्स रखे हुए हैं, जो वेपन वाला एरिया है वो कहीं और जगह पे है। हालांकि उसकी दूरी कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर बताई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बठिंडा इसलिए सेंसिटिव हो जाता है कि एक आर्मी का कंटोनमेंट काफी बड़ा एरिया है, साथ ही एयरफोर्स स्टेशन का एरिया, इसलिए बठिंडा काफी अहम हो जाता है। और इस जैसे एरिया में इस तरह की घटना होना, साथ ही अगर बठिंडा की बात की जाए तो बठिंडा से कुछ ही जगह की दूरी पे के ऊपर पाकिस्तान का बॉर्डर नजर आ रहा है, क्योंकि अगर फाजिलका की बात की जाए, बोर की बात की जाए, फिरोजपुर की बात की जाए तो वहां से इंडो पाक बॉर्डर शुरू हो जाता है। इसके चलते बठिंडा का ये कंटोनमेंट एरिया इसलिए अहम हो जाता है और वहां पे इस तरह की घटना होना, 4 लोगों की मौत हो जाना, गोली वहां पे चलना, और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जांच हो रही है कि आखिरकार इस जांच के पीछे किस तरह की क्लैरिटी निकल के सामने आती है कि आखिरकार वजह क्या रही होगी, किस वजह के चलते ये पूरे का पूरा ये 4 लोगों की जान चली गई है। उसको लेकर आर्मी अपनी ओर से जांच कर रही है। जी ऑलराइट सूरज जी, आप हमारे दर्शक को ये भी समझा सकते हैं, जानकारी के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि कंटोनमेंट के बिल्कुल बीच से एक नेशनल हाईवे भी जाता है, उसके बारे में आप हमें और समझा सकते हैं? सूरज जी, आप मुझे